नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, नया एग्जाम पैटर्न आ चुका है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। इस वीडियो में हम पेपर 1 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी के जो सिलेबस हैं वो पूरे के पूरे सेम है। बस बदला क्या है, एग्जाम पैटर्न बदला है। जी हाँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहीं पर आपको सबसे पहले क्या है, अपडेट मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, एमपीसेट एग्जाम की। साथ में आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर आपको अपडेट मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर की अपडेट्स के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी शॉर्ट्स फॉर्म में अपडेट मिलती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हाई कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ईपी ग्रुप। पीडीएफ के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब क्लास की पीडीएफ रहेंगी वो आपको मिल जाएंगी, और जो एग्जाम सिलेबस है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी एग्जाम सिलेबस देखना होगा तो आप यहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर 1 में ऑफर आ चुका है। जी हाँ, 999 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, कल से ये बैच स्टार्ट हुआ है। अभी एक ही क्लास हुई है। 999 रुपए में मात्र पेपर 1 का कंप्लीट बैच। 60 एफएलटी मिलेंगे जी हाँ प्रहार बैच में, इसमें जिसमें 40 रिकॉर्डेड प्लस 20 लाइव एफएलटी आपको मिलने वाली है, जो कि आपके लिए क्या होने वाला है, ब्रह्मास्त्र होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे प्रहार बैच का जो रिजल्ट है बहुत शानदार है। वो भी इसी में अभी फ्री मिल रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज 5000 क्वेश्चन की वो भी आपको मिल जाएंगी। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी पिंग है आपका लिंक एप्लीकेशन का, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में पेपर 2 के भी यहाँ पर इस बार बैच लॉन्च हो चुके हैं। जी हाँ, बम्पर ऑफर है। इसमें भी 2000 रुपए में आपको पेपर 2 जो है मिल रहा है, जिसमें आपका हिंदी हो गया, सोशलॉजी हो गया, है ना, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनका आपको अवेलेबल हो जाएगा विथ टेस्ट सीरीज विथ आपके लेक्चर, है ना। तो ये भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप नोटिस देखेंगे, ये अभी नोटिस जारी किया है, जिसमें कह दिया गया है कि भैया जो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा वो सेम होगा, अंग्रेजी को छोड़कर किसकी तरह, 2024 की तरह। तो एग्जाम का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। केवल इंग्लिश वालों का यहाँ पर चेंज हो रहा है। बात करते हैं यहाँ पर पैटर्न की, तो पैटर्न भी देखिए पूरा वही है। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक, 800 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 900 मार्क्स में से आपकी क्या है, फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। पेपर 1 1 घंटे का होगा, बीच में गैप होगा, फिर आपका क्या है, आपका पेपर 2 होगा। सेम डे पे रहेंगे, ये याद रखिएगा, बस बीच में लंच ब्रेक आपको मिलता है ना। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो जैसे कि आप पढ़ेंगे 4R-W, यानी आपका सही अंक मिलेंगे 4 और गलत किया तो भैया कटेगा 1। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। सही करने पर आपको 4 मिलेंगे, काट और गलत करोगे तो भैया 1 सही वाले मार्क्स में से आपका चला जाएगा, है ना। दूसरा, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक, जी हाँ, 40% लाना अनिवार्य है। जी हाँ, पेपर 1 में आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है, ऐसे ही पेपर 2 में मिनिमम 40% स्कोर करना है। अगर किसी में भी आपने 40% से कम स्कोर किया तो पहले ही आपका क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे रेस से, है ना, क्योंकि दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो यही कैटेगरी वालों के लिए 30% का क्राइटेरिया है। जी हाँ, अगर आप कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 30% का क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई मिनिमम तो आपको लाना ही लाना है। अगर आप क्या है, काफी स्टूडेंट लास्ट ईयर जो है पेपर 1 के कारण बाहर हुए, तो पेपर 1 को हल्के में मत लेना। पिछली बार सोचा था तुक्का लगाएंगे तब भी बाहर हो गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बिल्कुल तुक्का मत लगाना, 101% बाहर हो जाओगे। पेपर 2 में कितना भी अच्छा कर लोगे, लेकिन पेपर 1 अगर आपका कमजोर रह गया ना, बाहर। इसलिए पेपर 1 को हल्के में ना लें, पेपर 1 की सटीक तैयारी करें, तभी आपका क्या है, सिलेक्शन पक्का है। पेपर 2 पेपर 1 दोनों मिलके ही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। अकेले पेपर 2 के बदौलत आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। दोनों को मिला के ही आप क्या करेंगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे।
पेपर वन का सिलेबस क्या है दोस्तों? तो सिलेबस की बात करें पेपर वन के, तो पहली यूनिट जो है मैं आपको यहाँ पर पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। टोटल 5 यूनिट है पेपर वन में, जिसमें आप देखेंगे 4 यूनिट जो है मध्य प्रदेश जीके की है ना। 4 यूनिट मध्य प्रदेश जीके की है, 1 यूनिट जो है आपकी करंट अफेयर प्लस आईसीटी की होगी, है ना। हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आपको मान के चलो आते हैं, तो 35 से 40 क्वेश्चन, जी हाँ 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज जो है वो एमपी जीके का है। 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन आपको एमपी जीके से मिलेंगे, है ना। इसी प्रकार आपका आईसीटी और करंट अफेयर की बात करें तो भाई आपका क्या है, आईसीटी और करंट अफेयर से आपका 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम ही हो सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका वेटेज होने वाला है। चलिए, अब यहां पर एमपी में पहली यूनिट जो है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास। जी हाँ, मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें आपका आपका एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम का इतिहास है। उसके बाद आपका पूरा आप देखेंगे एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक का है, फिर स्वतंत्रता आंदोलन है, फिर आपका जनजातीय को यहाँ पर देखो इन्होंने अलग से दे रखा है ना। तो ये आपकी एक अलग से यूनिट भी है, लेकिन इतिहास उन्होंने कहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट यूनिट में ही दे रखा है ना। तो पहला यूनिट है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें एंशिएंट से लेके आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट को अलग से मेंशन कर रखा है। इसके बाद आपका ट्राइबल हिस्ट्री भी देखोगे आप, ट्राइबल लिटरेचर को भी इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें आपका राज्य की भौगोलिक स्थिति, है ना, लोकेशन हो गया, विस्तार हो गया, कितना फैला हुआ है, प्रमुख नदियां, पर्वत हो गए। फिर आपका देखोगे जलवायु आ गया, जलवायु में मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, है ना, ऐसे वनों के प्रकार, वनोपज आ गया। एग्रीकल्चर इसमें आ गया, देखिए आपका कृषि आ गया, है ना। सिंचाई के स्रोत आ गए, सिंचाई की परियोजनाएं आ गई। ऐसे ही आपका ताप विद्युत केंद्र आ गए, है ना। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आ गए, प्रमुख खनिज आ गए। फिर जनसंख्या का प्रकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, और ये सब आपका क्या आ जाता है, यूनिट 2 आ जाता है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल लोकेशन, है ना, मेजर रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, है ना, अलग अलग नदियों के बारे में, अलग अलग पर्वत के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, है ना। क्लाइमेट में आपका सीजन, सॉइल, है ना, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट, ये पूरा आ जाएगा। सेम एग्रीकल्चर आप देखेंगे, मेजर क्रॉप्स और सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, है ना, बांध हो गए अलग अलग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2022 का, जी हाँ 2022 के पूरे पेपर, 2024 के एपी के पूरे पेपर, है ना, यूनिट वाइज मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो उसका टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि भाई हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आए थे, है ना, आपके उससे कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसे अभी आप देखेंगे आपका 3 पेपर 2022 में मिल जाएंगे, 3 पेपर सेम 2024 वाले मिल जाएंगे, है ना। अभी हाल ही में ही मतलब 4 तारीख को ही एक 2025 की वैकेंसी कंप्यूटर साइंस थी, उसका हुआ था, है ना। तो मैं आपको तीनों पेपर यूनिट वाइज भी डिस्कस कराऊंगा और इंडिविजुअल भी डिस्कस करा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और आगे चल के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, है ना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हो गए, है ना, पॉपुलेशन साइज हो गया। तो ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 3 जो है वो मिक्स है। मिक्स क्या है, यूनिट 3 में पॉलिटिक्स भी है और इकोनॉमिक्स भी है, दोनों आपका मिक्स करके दे दी है। एक पार्ट पॉलिटिक्स का है, एक पार्ट आपका इकोनॉमिक्स का है ना। तो मध्य प्रदेश की राजनीति एक पार्ट है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, है ना, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, ऐसे ही आपके अलग अलग आयोग दे दिए हैं, है ना। फिर आपका SC/ST एक्ट आ गया आपका यहाँ पर, है ना। इसके बाद आप देखेंगे आपका पैसा एक्ट आ गया, फिर आपका एनवायरमेंट एक्ट आ गया, और आपका गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम जो है आपका आ गया, है ना। तो पॉलिटिक्स में गवर्नर से लेके लोकायुक्त है, स्टेट सेक्रेटरीट से लेके कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पंचायती राज है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से आपका कमीशन फॉर वुमेन है, SC/ST एक्ट है, पैसा एक्ट है, एनवायरमेंट एक्ट है, और आपका गौवंश प्रतिषेध अधिनियम जो है एक्ट है। तो ये आपका पॉलिटी का सिलेबस है। इसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी का सिलेबस। तो ज्योग्राफी में पहले क्या दे दिया, ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या आ जाएगा, पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका आ जाएगा, है ना, ठीक है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा इसमें, है ना। इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी क्या थी, है ना, जीडीपी पे काफी क्वेश्चन आते हैं अगर आप देखेंगे तो,
है ना, तो पूरी जीडीपी आ जाएगी इसमें। और जो करंट डेटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे, है ना, जैसे अभी आप देखेंगे तो भाई सोया के उसमें कौन सा रैंक था, है ना, सोया प्रोडक्शन में, या फिर दलहन के प्रोडक्शन में कौन सा रैंक था। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी 4 तारीख वाले में पूछे भी गए हैं, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति पूरा इसमें हमको देखना है ना, इसमें एग्रीकल्चर और वो पूरा आपका आ जाएगा। फिर आपका इंडस्ट्री आ जाएगी, देखेंगे आप यहाँ पर पूरा का पूरा। फिर आपका हेल्थ हो गया, है ना, आपका एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस हो गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, नॉर्मल कॉलेज हो गए, होम्योपैथी कॉलेज हो गए, आयुर्वेदिक कॉलेज हो गए, सब कॉलेजेस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। फिर आखिरी आप देखेंगे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, मध्य प्रदेश का क्या रैंक था, मध्य प्रदेश में पिछड़ा कौन सा है ना। ऐसे ही व्यावसायिक सुगमता एवं बही बहुआयामी गरीबी सूचांक जो है आपका, जैसे अलीराजपुर बाहर निकल के आया, थोड़ा सा डेवलप देखने को मिला है, तो वो यहाँ पर जो लेटेस्ट इंडेक्स हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ चीजें जो है करंट अफेयर की भी आपकी जुड़ेंगी, जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, है ना। इसके अलावा जो इंडेक्स हो गए वो आपको करंट के पढ़ने पड़ेंगे। फिर आते हैं फोर्थ यूनिट, जो कि है मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, है ना। तो इसमें आप देखेंगे जितनी मध्य प्रदेश की जनजाति है उनकी भौगोलिक स्थिति, कि भाई भील कहाँ पे है ना, कोरकू कहाँ पर है ना, बैगा कहाँ पर है ना, तो उनका। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान, अलग अलग जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उनके बारे में आपका डिस्कशन होगा। फिर आपकी उन प्रजातियों की डिटेल के बारे में, साथ में जो विशेष पिछड़ी पीवीटीजी जो है आपकी, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है कि भाई उनका क्या क्या होता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, रहते कैसे हैं, उनका फेस्टिवल कैसा है ना, तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर आप देखेंगे सांस्कृतिक परंपराएं, फिर आपका त्योहार आ गए, है ना, उत्सव आ गए, भाषा बोली जो है जनजातियों में वो आ जाती है ना, जैसे कर्मा डांस पे क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपका स्वतंत्रता में क्या आंदोलन था और जो महन रहे, जैसे आपका आपका बिरसा मुंडा हो गए, है ना, उन पे क्वेश्चन पूछ लेगा। शंकर शाह पे हो गया, रघुनाथ साहब पे क्वेश्चन हो गया, है ना। तो जो जनजातियों से जुड़े हुए बहुत नायक हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पूछ लेगा, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर पूरा कवर करना है। और लास्ट है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति लोक साहित्य, तो इसमें आपका लोक संस्कृति में आपका डांस हो गया, आपका गीत हो गया, आपका पेंटिंग हो गया, ये सब जो है आपकी क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो फोर्थ यूनिट में एक्चुअली में क्या है, मध्य प्रदेश का जो ट्राइब वाला था जिसको हम अंडर में पढ़ते थे, वो पूरा डिटेल में अब आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आपको आते हैं जनरली, है ना। तो ये वेटेज आपका रहने वाला है फोर्थ यूनिट का। फिफ्थ यूनिट है आपकी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की आपकी करंट अफेयर, साथ में आईसीटी। तो भाई इसमें आपका इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी आप देखोगे जन कल्याण योजना, तो योजना से आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपको। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, है ना, इस तरह के आपका जो उसमें है करंट अफेयर में है, उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो योजना से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, पिछले बार देख लो, हर बार देखो आपको योजना से आना ही आना है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व पे क्वेश्चन आ जाता है या स्थान पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे व्यक्तित्व में पद्मश्री किसी को मिला हो, है ना, पद्म भूषण किसी को मिला हो, तो उससे पूछ लेता है क्वेश्चन डायरेक्ट, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड किसी को मिला हो, या कोई ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीत के आया हो, मध्य प्रदेश से संबंध है उसका, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। फिर आपका करंट खत्म होता है तो आईसीटी आता है। आईसीटी में देखो कंप्यूटर पूरा पढ़ना है, आईसीटी पूरा पढ़ना है, ई गवर्नेंस पूरा पढ़ना है, फिर एआई पूरा पढ़ना है आपको, मशीन लर्निंग आपको पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है, डेटा साइंस पढ़ना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ना है ना। तो इतना सारा आपको पढ़ना है आईसीटी में। जबकि देखा जाए तो इंडिविजुअल को अगर आप अलग करो तो 2 यूनिट बनती है, लेकिन इसको क्या है, कंबाइन करके एक कर दिया गया है। इन क्वेश्चन का वेटेज वही आपका 10 से 15 मैक्सिमम आपका, मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि कई बार वो क्या वेरी करता रहता है ना। अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 क्वेश्चन एमपी जीके के, है ना, और 10 से 15 क्वेश्चन जो है आईसीटी करंट अफेयर के, है ना। वो क्या करता है, कई बार क्या होता है, एमपी वाले पार्ट को करंट अफेयर में मिला के दे देता है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि यार एमपी का है कि करंट अफेयर का है ना। तो ये चीज यहां पर होगी। तो ये 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट को आपको कवर करना है, तब जाके क्या होगा दोस्तों, आपका पेपर 1 कंप्लीट होगा। मैं आपको सटीक रणनीति दूंगा, है ना। अभी एक वीडियो आएगा 90 दिनों की सटीक तैयारी पे, उसको हम अलग से देखेंगे, 90 दिनों की सटीक तैयारी की कैसे करें, पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, हम मार्क्स ला पाए।
उसके लिए पूरा डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। साथ में दोस्तों पेपर 1 का कंप्लीट बैच लॉन्च हो चुका है, कल से लॉन्च हुआ है नया सिलेबस के साथ में, नया बिल्कुल फ्रेश, है ना। 999 रुपए में अभी ऑफर में मिल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अभी फ्री मिल रहा है क्या, प्रहार बैच। जी हाँ, प्रहार बैच अलग अलग से लोगे आप एग्जाम टाइम पर तो 500 रुपए का प्रहार बैच आपको मिलता है। अभी प्रहार बैच में 40 रिकॉर्डेड और 20 लाइव आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे डिटेल में, और ऐसे क्वेश्चन जहां से कॉपी पेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए। विश्वास ना आए तो आप जाके पिछले साल का पेपर डिस्कस कर लीजिए, 2024 का भी और 2022 का भी। तो प्रहार बैच से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो वो आपको फ्री मिल रहा है इसी बैच के साथ में, तो बिल्कुल इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको क्या पिन लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।